आज हम उस हस्ती के विषय में बात करना चाहते हैं जिनके पिताश्री 20 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सचिव सलाहकार रहे और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा जी के बेटे पूर्व आईएएस अधिकारी श्री साकेत मिश्रा का आगमन नालासोपारा में हुआ। उनकी छवि इस प्रकार है कि सोचने पे आपको मजबूर कर देगी कि एक आईएएस पीसीएस अधिकारी अपनी नौकरी छोड़ के जाता है और प्राइवेट जॉब करता है। कहीं ना कहीं उसके मन को कोई ठेस लगी होगी या अन्यथा कोई कारण ऐसा होगा जिसके कारण उसने आईएएस पीसीएस की नौकरी छोड़ के एक साधारण सी नौकरी की और 20 साल तक अपने वतन से दूर रहा और वतन में आने के बाद कहीं ना कहीं उसे मन में ये लगा, कहीं ना कहीं उसे ये लगा कि मेरे देश का ऋण मेरे पे मुझ पर है, मुझे उस ऋण को उतारना चाहिए। इस कारण उन्होंने फिर राजनीति का दामन थामा और राजनीति में आते ही मान उन्हें एमएनसी का पद मिला और वो उतर गए युद्ध में। लोगों का भला करना, लोगों के विषय में सोचना। आइए एक मुलाकात छोटी सी एमएनसी के साथ। एमएलसी का पद मिलते ही उन्होंने पहला दौरा महाराष्ट्र का किया। उत्तर भारतीयों के दुखों को देखने के लिए, उत्तर भारतीयों के दुख को समझने के लिए सर्वप्रथम वो वसई विरार महानगर में आए और यहाँ की समस्या सुने। नमस्कार, मैं पीबीपी न्यूज से। आज हम ऐसी हस्ती से आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना परिश्रम किया है जिसका मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता हूं। जिन्होंने आईएएस पीसीएस जैसी नौकरी को क्रैक किया, हासिल की और एक बैग छोड़ के चले गए। राजनीतिक से, हमारे देश से 20 साल दूर रहने के बावजूद फिर आए और एक बड़ा मुकाम हासिल किया और एमएलसी बने और उस क्षेत्र से लेकिन उस क्षेत्र एमएनसी बने। और अब उनसे दो वक्तव्य हम लेना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आपने आईएएस पीसीएस किया और उसके बाद एक बैग छोड़ दिए, कुछ विशेष कारण? कुछ नहीं, शायद ईश्वर ने यही चाहा था और मुझे एक चीज़ ज़रूर थी कि मैं बाद में भी समाज सेवा करना चाहता था। और समाज सेवा करते करते मेरे मन में ये ज़रूर था कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर लूँगा जी, तो मैं शायद जनता की सेवा अधिक स्वतंत्रता से कर सकता हूँ, बिना किसी प्रेशर में आके कर सकता हूँ। तो वो थोड़ी सी सोच थी, पर सत्य ये है कि ये सब ईश्वर की दिशा निर्देश पे चलते हैं हम लोग, वही होता है। जैसे कि एमएलसी बने आप, एमएलसी बनने के बाद ये पहला दौरा आपका महाराष्ट्र का है, कुछ विशेष कारण या इत्तेफाक हो गया है? अब मुझे महाराष्ट्र से तो बहुत प्रेम और बम्बई से बहुत प्रेम है, क्योंकि नौकरी शुरू की थी तब भी मैं समय बिताता था यहाँ पे, और उसके बाद जब मैं विदेश से वापस आया उससे करीब 5 वर्ष पूर्व तक महीने में समझिए 6-7 दिन में यहाँ आता। तो मैं मुंबई से वैसे भी लगाव है, पर ये समझे कि नालासोपारा से मेरे पास निमंत्रण गया और निमंत्रण मैंने एक्सेप्ट किया और उसके 2 दिन बाद मुझे एमएलसी का नॉमिनेशन आ गया। तो इसलिए ईश्वर की कोई रीति थी और यहाँ पे इतना प्रेम मिला है हमेशा, तो इसलिए मुझे आकर के अपने दोस्तों से मिलना था, परिवार से मिलना था। जैसे कि यहाँ पे उत्तर भारतीय नालासोपारा विरार वसई तालुका में बहुत ज़्यादा स्तर पे हैं, उन्हें आप कुछ नवयुवकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी आपने बात की थी मेरे परिश्रम की। सच ये है कि जो परिश्रम यहाँ पे उत्तर भारतीयों ने आकर के, पूर्वांचलियों ने आके किया है कि आकर के कठिन से कठिन परिस्थिति में वो काम जो कि शायद वो घर पे कभी ना करते अपने, वो काम भी करके उन्होंने आकर के अपने जीवन बसाया है, अपने परिवारों को बसाया है और वापस घर में पैसे भेज करके अपने परिवार को समृद्ध बनाया है। तो पहली बात तो उनकी सफलता में बहुत गर्व है मुझे। और नवयुवकों को केवल मैं ये कहूँगा कि ये मत भूलिए कि कहाँ से आए हैं आप, आपका मूल निवास कहाँ का है, क्योंकि वो एक समझिए एक एंकर है आपको जो मिल सकता है। और वापस देने की सब लोग कोशिश करिए कुछ ना कुछ, कि या तो कुछ वहाँ पे निवेश करिए या कोई वहाँ पे जाकर नया व्यवसाय शुरू करवाइए, जिससे पूर्वांचल में भी लोगों को मदद मिले। देखिए, आप आज बहुत व्यस्त हैं, सवेरे से कई इंटरव्यू दे चुके हैं, कई कार्यक्रम लिए हैं। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, आप 20 साल देश से बाहर थे और उसके बाद एक बेग आप राजनीतिक में कुछ समझ नहीं आया मुझे। ऋण है,
मैं पहला आदमी जो कहता हूँ कि जो कुछ मैं बना हूँ ये तो अवसर की बात है। मैं एक परिवार में पैदा हुआ, मुझे अच्छे स्कूल मिले, वहाँ पढ़ाई की और आगे बढ़ गए थोड़ा सा। पर मैं ये भी जानता हूँ कि जो गांधी जी कहते थे कि जो कुछ मिलता है वो एक आपके आप वारिस होते हैं कुछ दिन के लिए, और दूसरा उसमें मेरा बहुत विश्वास है कि जो कुछ मुझे मिल रहा है कुछ दिन के लिए मेरे पास है और दूसरों को जो हमसे गरीब हैं उनके लिए करना है। तो जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे परिवार को आगे बढ़ने का मौका मिला है, वहाँ से औरों को भी मौका देने के लिए मेरा ऋण है, जो ऋण पूरा कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करूंगा। इनका अभिवादन करूंगा कि आपने 2 समय का जो भी वक्त दिया, धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार। मेरा सौभाग्य।